एमएलएम माने लोगों को जमाना, फिर उसमें होता है नहीं होता है। अभी भी थोड़ा डार्क एक शेड ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये डाउट उसे नहीं रहता है जब उसने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट मैं अभी रेस्टोरेंट ओनर बन जाऊंगा, बट वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खोलने के लिए सोच रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसा एक बिजनेस है, ये मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूंगा, ये सब डाउट उसका अंदर रहता है। सो अपलाइन का पहला काम है ये डाउट को बाहर लेकर आना और उसे क्लियर करवाना। और कई बार लोगों को पूछता हूँ, सर आप कौन सा इंडस्ट्री में हो? लोग पूछते हैं सर मैं न्यूट्रिशन का इंडस्ट्री में हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं एमएलएम का इंडस्ट्री में हूँ। इन फैक्ट हमारा इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हम जो काम कर रहे हैं ना, हम सब अंदर, एवरीबडी कम अंडर दिस इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्री यही इंडस्ट्री है। मैं ये भी बोल सकता हूं 70%, 60 to 70% पूरा इकोनॉमी दुनिया में है। ये पूरा इकोनॉमी ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का साथी है, सही ना? सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर क्या क्या आता है, एवरीथिंग कम अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। आपने छोटा मोटा दुकान देख लिया आपका सामने, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ई कॉमर्स साइट्स देख लिया, फ्लिपकार्ट अमेजन देख लिया, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है। बड़ा मॉल आपने देख लिया, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है। एडवर्टाइजमेंट आपने देख रहे हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा है, सही ना? ये एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने का अंदर जितने भी काम होता है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का अंदर होता है। उसमें हो गया आपका मॉल, आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका लॉजिस्टिक्स, आपका कोरियर, आपका कस्टम्स, आपका पोर्ट, आपका एयर कार्गो, शिप कार्गो, जितने भी है सब एक ही इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का अंदर अगर हम देखेंगे, यू हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस, डिफरेंट तरीके के काम होता है, बट सब काम एक ही मकसद को लेकर होता है। वो मकसद है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर पहुंचने का काम। ये सब लोग एक ही काम करते हैं। ऐसे आप रिटेल बोल दो, एडवर्टाइजमेंट बोल दो, कुरियर बोल दो, एवरीबडी इज वर्किंग टू ब्रिंग द प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजर टू द कंज्यूमर। इसमें एक ब्रांच है, इसमें एक तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है पीपल लोग को जोड़ना, लोग के साथ बात करना, स्पॉन्सरिंग करना, ये सब इसका अंदर आता है। बट मेन मकसद, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मेन मकसद है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा बड़ा मॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही आप करते हो आपका घर से। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। जैसा अमिताभ बच्चन टीवी में एडवर्टाइज करते हैं, आप लोगों से बात करने के टाइम आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, सही है ना? कैसा कोरियर या ये प्रोडक्ट पहुंचता है उनका डोर डिलीवरी में, आप आपका कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हो। सो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये डायरेक्ट सेलर को सबसे ज्यादा पावरफुल ये डायरेक्ट सेलर है, बिकॉज ये होलसेलर भी है, ये रिटेलर भी है, ये एडवर्टाइजर भी है, ये प्रोडक्ट एडवोकेट भी है, ये सब कुछ यही है। सो इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये बहुत पावरफुल बिजनेस है। और इसका ब्यूटी जो है, ये मेन ब्यूटी है, दिस बिजनेस एनीबडी कैन स्टार्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और रिस्क। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का अंदर जितने भी बिजनेस है, अगर हम देखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा एक बिजनेस है विदाउट रिस्क और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझो आपका इलाका में, आपका मोहल्ला में ये कंपनी का नाम बोलो जो कंपनी 10 कंट्री में काम करता है। वहां रहेगा ना कोई ना कुछ कंपनी रहेगा। अगर वो 10 कंट्री, दैट मींस वो इंटरनेशनल कंपनी बन गया। वो कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन आप लेना चाहते हो, ये लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के देखो। बट ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो डीएक्सएन है, आज मोर देन 80 कंट्रीज में ब्रांचेस और 200 कंट्रीज में कंज्यूमर्स रहता है। बट फिर भी आज आपका घर बैठकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स ले सकते हो थ्रू दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके लिए आपको मॉल इन्वेस्टमेंट कुछ करने की जरूरत है नहीं है, बट डायरेक्टली आप एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का साथ जुड़ने का ये एक अपॉर्चुनिटी ये देता है। ओके, सो दैट इज द रीजन आज हाउसवाइफ देखेंगे वो डायरेक्ट सेलिंग का अंदर है।
स्टूडेंट्स देखेंगे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अंदर है, और आप जो जॉब करते हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अंदर रहते हैं, जो जॉब नहीं है वो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम शुरू कर देते हैं। सो सबके लिए दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक पावरफुल टूल है। ये एक इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का कितना रास्ता है मुझे पता नहीं, बट एक रास्ता मैं कभी भी बोल सकता हूं, अगर आपका पास कोई रास्ता नहीं है, आपका लाइफ, आप समझ रहे हो मेरा लाइफ कहां जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग एक रास्ता को पकड़ लो, वो रास्ता आपका लाइफ को डेफिनेटली चेंज करेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी घर बैठ के एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर सकता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक चीज ये बिजनेस की आने की बात आप सीख सकते हो, आपको सिखाने के लिए लोग रेडी रहते हैं, बिकॉज आपकी सक्सेस में ही सबका सक्सेस होता है। सो ये एक चीज, ये बिजनेस इट्स ए लेजिटिमेट बिजनेस। और एक मेन डाउट है, मैं सक्सेस हो सकता हूं या नहीं, बिकॉज ये बिजनेस तो नया है, ये बिजनेस में कैसा कर सकता हूं, ये मेरे से होगा या नहीं होगा। सी, ये जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो बिजनेस रिस्क नहीं है, ये जो बिजनेस करने में शुरुआत में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, बिकॉज बात करने के टाइम लोग मेरा बात को नहीं सुनता है, मेरा बात को नहीं मानता है, मेरे साथ प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, मेरे साथ मेंबर नहीं होता है, 2-3 बार फेलियर होता है। फेलियर होने का साथ साथ लोग क्या करते हैं, एक आसान रास्ता चूज करते हैं। वो आसान रास्ता है, अच्छा भाई ये छोड़ दे, दूसरे काम देख ले। इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एंटर होने का बाद वापस जाने का रास्ता को आपको बंद करवाना चाहिए। अगर बंद नहीं करवाएंगे, ये 1-2 मिस्टेक हो जाएगा तो आप एक इजी रास्ता ढूंढ लेंगे वापस जाने के लिए, बट वापस जाने का रास्ता नहीं रहेगा। 3 बार 4 बार 10 बार मिस्टेक जो करेगा ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही सक्सेसफुल होता है। मैंने बहुत करीब से देख लिया 20 साल में, जो लोग ऑप्शन रखकर आते हैं, हम ट्राई करके देखेंगे। अगर हम बिजनेस को ट्राई करेंगे, सक्सेस में हमारा पास आने के लिए ट्राई ही करेगा, नहीं आएगा। सो इसमें ट्राई नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस जैसा आप 100 करोड़ डालने के बाद एक बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें तो आप ट्राई नहीं करेंगे ना, उसमें तो जान लगा देंगे, बिकॉज आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे है। ऐसा एक सोच लेकर एक कंफर्म डिसीजन का साथ आप आएंगे, तो देन डेफिनेटली आई बिलीव ये जो बिजनेस है, you can win and you can learn lot of things, and आपको मदद करने के लिए, सिखाने के लिए बहुत लोग, आपका अपलाइन, आपका क्रॉस लाइन, आपका मैनेजमेंट सिस्टम, टूल, यूट्यूब, गूगल, सब कुछ रेडी है। बट एक ही होना चाहिए, कंफर्म्ड डिसीजन। एक कंफर्म डिसीजन लेकर कोई भी प्रोस्पेक्ट स्पेशली डीएक्सन में ज्वाइन करेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, विद 2 years he can have a financial freedom। You see, ये बहुत कॉमन चैलेंज है, बिकॉज कुछ लोग स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के आने के बाद कुछ लोग बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनका बहुत बोनस भी तेजी से बढ़ जाता है, बट कुछ लोग काम करने की बावजूद भी उनको जो सक्सेस हासिल होना चाहिए वो कभी उतना इजी से हासिल नहीं हो पा रहा है। सो प्रॉब्लम कहां पे है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, हाफ वर्क डन। पहले प्रॉब्लम को पहचानना, आधा रास्ता आप तैर कर दिए। मैं बोल रहा हूं डीएक्सन इज द सुपर कार। मैं कभी भी यही बोलता हूं, डीएक्सन आपके लिए एक सुपर कार है। आप जहां भी हो, कैसे हो, आपका पास एक सुपर कार है। आपका जो लक्ष्य कहां है, वो लक्ष्य तक पहुंचाने का ये सुपर कार मदद करेगा। मैंने वो सुपर कार में बैठा, एक बंदा ने सुपर कार लेकर 1 साल में सक्सेसफुल हो गया। मैंने वो सुपर कार में बैठा, बैठने के बाद 1-2 महीने में मैंने कार को ठोक दिया। तो प्रॉब्लम कहां पे, कार में है या ड्राइवर में है? So डेफिनेटली वो ड्राइवर में है। अगर कार में रहा होता तो ये कार नहीं जाता होता। मैं देख रहा हूं बहुत सारी कार चल रहा है, डीएक्सन का कार सक्सेस हो रहा है, बट कुछ कार नहीं चल पा रहा है, कुछ कार ठोक दे रहा, एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसका मेन कारण है पहले समझना ये ड्राइवर का अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ड्राइवर काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है डीएक्सन में लोग काम नहीं करते। काम करने का बावजूद भी उनका बिजनेस जितना तेजी से जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। इसका कारण एक ही है, वो काम जहां पे करना चाहिए वहां पे नहीं कर रहे, गलत जगह में उनका एफर्ट हो रहा है, गलत जगह में उनका एफर्ट हो रहा है। पहले बिकॉज शुरुआत में क्या होता है ना, डीएक्सन बिजनेस ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली क्या करते हैं लोग, दूसरों को बिजनेस डीएक्सन बिजनेस में ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं।
पहले मैंने ही ड्राइविंग नहीं सीखा है, मैं दूसरों को ड्राइविंग कैसे सिखाऊंगा? मुझे दूसरों को सिखाना है तो पहले मुझे सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं जो गलती कर रहा हूं, मेरा बंदा भी वही गलती करेगा, मेरा गाड़ी भी ठोकेगा और मेरा पूरा टीम का गाड़ी भी ठोकेगा, कहां भी नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए ये बिजनेस को सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जहां पे ये एफर्ट शो कर रहे हैं, जहां पे हम ये एफर्ट डाल रहे हैं, वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी बोलता हूं, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। जो भी बिजनेस में है, स्पेशली डीएक्शन बिजनेस में, पहला एक चीज आपको पार करना है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना। डीएक्शन में कैसे जीवित रहना, यह सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित रहने का मतलब क्या है? जीवित रहने का मतलब है हर महीने 3500 पीवी ऑटोमेटिक कैसा आपका पर्सनल पीवी होगा, ये बोलते हैं जीवित रहने का एक फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला बन जाएगा तो हर एक बंदा, तो मुझे अभी थोड़ा गाड़ी चलाना आ गया, 3500 पीवी करना मुझे आ गया, तो मैं क्या करूंगा? जो भी मेरा नीचे आ रहा है उसे यही सिखाऊंगा तू कैसे 3500 पीवी करना है। तो पहले ये 3000 पीवी करने का फॉर्मूला वो करना बहुत बहुत जरूरी है। वो फॉर्मूला हमें कहां मिलेगा? मैं कभी भी बोलता हूं 3 स्टेप्स। ओके, पहला स्टेप, एक अच्छा कंज्यूमर बनो। ये पहला स्टेप है। जो भी आप डीएक्शन बिजनेस करना चाहते हो, एक अच्छा कंज्यूमर बनो। जो प्रोडक्ट लेने की ताकत आप रखते हो, वो प्रोडक्ट लेकर आप कंज्यूम करो। ये पहला स्टेप हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं डीएक्शन से सारी प्रोडक्ट आप लेकर खाना ही है, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट आप ले सकते हो, आपका घर में यूज होता है, वो प्रोडक्ट डीएक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। नंबर 2 इज यू बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर क्रिएट करो। बिजनेस बाद में क्रिएट करेंगे, पहले कंज्यूमर क्रिएट करो। कंज्यूमर का मतलब जो बंदा आपसे प्रोडक्ट हर महीना लेगा। तो ये कंज्यूमर कैसा क्रिएट होगा? जब हम बात करेंगे ये प्रोडक्ट यूज करने का बाद मुझे जो फायदा जो मिला है उसे हम शेयर करेंगे। कुछ लोग मेरा बात सुनेगा, कुछ लोग मेरा बात नहीं सुनेगा, बट कुछ लोग ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए रेडी होगा। सही है ना? सो ऐसे क्या होगा, मेरा नीचे कंज्यूमर रेडी होगा। तो ये कंज्यूमर रेडी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ताकत है। यहां हम बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो क्या होता है, यहां पे मेरा 3500 का जो पर्सनल पीवी का बोझ मेरा है, तो सिर्फ मेरा सर में नहीं है, ये अभी बटा हुआ है। मेरा कंज्यूमर मुझे मदद करेगा ये 3500 पीवी या 3000 पीवी या 2000 या 5000 पीवी करने का लिए ये कंज्यूमर मुझे मदद करेगा। ये मदद से मैं पर्सनल पीवी बन सकता हूं। सो सेकंड स्टेप हुआ डिस्ट्रीब्यूटर। देन थर्ड स्टेप ये है आपका यू बिकम द नेटवर्कर। नेटवर्कर कैसे बनेंगे? आपका नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करेंगे, देन यू बिकम द नेटवर्कर। हमारा बिजनेस मैनुअल है, डीएक्शन कंपनी में एक बुक मिलता है, डीएक्शन बिजनेस मैनुअल। वो मैनुअल का बुक अराउंड 60 रुपीज 70 रुपीज कुछ है। उसमें आप देखना ये 3 स्टेप कैसा करेंगे, क्या करेंगे, कंज्यूमर कैसा निकालना, 20 कंज्यूमर कैसा बनेंगे, बहुत अच्छा तरह से लिखा होगा। यू शुड आई बिलीव हर एक जो डीएक्शन का मेंबर है या प्रोस्पेक्ट है वो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है उनके लिए। और सेकेंड जो चीज है, सर्वाइवल का बाद आता है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी ऑफ द डाउनलाइन गॉट डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। ओके, बिकॉज जब मेरा डाउनलाइन बिजनेस का अंदर आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम करता है, बाद में काम नहीं करता है। क्यों? बिकॉज इसका मेन कारण होता है उसका अंदर में जो एक्सपेक्टेशन जो सेट कर रहा हूं, मैं दावत कैसे देकर उसे लेकर आ रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलकर उसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलूंगा तू बिजनेस में आ जा, 3 महीने में देख तेरा चेक 1 लाख हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तेरे लिए मैं काम करूंगा, तेरे लिए मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। ये सब बात उसका अंदर एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है। अच्छा, ये बिजनेस इतना आसान है, मुझे कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड दे तो, फोटो दे तो, मेरा पूरा अपलाइन मेरा काम देख लेगा। सो आने का बाद देन अपलाइन बोलेगा 1000 पीवी कर, 3000 पीवी कर। देन वो बंदा सोचेगा ये तो पहले तूने नहीं बोला 3000 पीवी करने का, 1000 पीवी नहीं करने का, वो तू तो बोला आसान है, ऐसे ही लोग लाए आके प्रोडक्ट लेके जाएंगे, ये करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन सेट करना, अगर गलत एक्सपेक्टेशन हो गया ना, रियलिटी का साथ नहीं मिल रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट आपका टीम में शुरू होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या दावत लेकर लोगों को बुलाते हैं। ये जो GoPro करके एक वीडियो है, डीएक्शन प्रो करके एक वीडियो है यूट्यूब में, पार्ट 1 पार्ट 2 है।
अगर आप देखेंगे आपको अच्छा पता चलेगा ये बिजनेस कैसे हम डेवलप करने के लिए। और मैं ये भी आपके लिए हमारा जो व्यूअर्स है उनके लिए यही बोलूंगा, हमारे पास कुछ बुक्स है, वो बुक जरूर आप पढ़ना। नंबर 1 बुक है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, ये बुक इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। ये बुक पढ़ेंगे तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा जानकारी मिलेगा और क्यों करना है इसका मकसद आपको पता चलेगा। सो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये किताब आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। सो ये मिस नहीं करने का, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, सही है ना। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो एक ही काम करो, यूट्यूब में चले जाओ, इसका ऑडियो बुक भी रहता है, वो ऑडियो एटलीस्ट सुन लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा BXN बिजनेस करने का मकसद क्या है। और कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, सेकेंड बुक है कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, कैसे बात करना, बात करने के टाइम लोग क्या क्या ऑब्जेक्शन करेंगे, वो ऑब्जेक्शन हम कैसे हैंडल करना है, प्रोफेशनली लिखा हुआ है। सेकेंड बुक है कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, ये भी हिंदी में आता है, कुछ 60-70 रुपए का दाम में मिलता है। ओके, देन स्किल विथ पीपल, थर्ड बुक है स्किल विथ पीपल। एंड फोर्थ बुक है क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस और द आंसर्स। ओके, एलन पीस का एक बुक है, हिंदी में भी मिलता है। ओके, स्पॉन्सरिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन बुक ये है, कैसा स्पॉन्सरिंग करना है बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, कॉपीकैट मार्केटिंग एंड गोप्रो, ये सब जो बुक है ना, ये सब जो बुक है आप जरूर आपका घर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में इन्वेस्ट करना, ध्यान में इन्वेस्ट करने के लिए कभी शको मत, ये आपके लिए असेट है। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे, तो जरूर इसमें ज्यादा नहीं होगा, आपका एक 500-600 का खर्च होगा, बट ये जो आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको पता नहीं है, कैसा करना है, कैसा जाना है, तो इसीलिए ये किताब आप पढ़ेंगे, यू विल डेवलप द स्किल, आपका स्किल डेवलप होगा, देन आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा, देन आपका जो तरीका है, जो जाने का जो तेजी है, और बहुत तेजी से आप सक्सेस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली बुक इज द सॉल्यूशन आपका, बिकॉज आपका अपलाइन आपका पूरा टाइम आपका घर में नहीं रहेगा, आप आपका अपलाइन को बैग में डालकर नहीं ला दे सकते हो, सही है ना, बट बुक आपका साथ ही रहेगा, आपका बैग में रहेगा, जहां भी चाहते हो वहां आपका बुक को ले जा सकते हो, वो आपको गाइड कर सकता है। ओके, सो डेफिनेटली ये बुक है आपके लिए एक अपलाइन क्या काम करेगा। सो डेफिनेटली जो मैं बुक बोला हूं ये मिनिमम बुक है, अगर ये पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी डेवलपमेंट के बारे में मिलेगा।